पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझो वेन डायग्राम का क्या होता है, ठीक है। जो छोटी छोटी चीजें हैं आप पढ़ लेते हो पूरा, बट आपको पता ही नहीं होता है, ठीक। तो अगर वेन डायग्राम के हम कॉन्सेप्ट की बात करें गाइस, तो पोर्शंस को समझना, ठीक, ध्यान से। 3 का ही लेके वैसे हम बताते हैं, ठीक, ए बी सी, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इन तीनों का कॉमन पॉइंट आपको क्या दिख रहा है भाई? इन तीनों में जो सबसे ज्यादा कॉमन है, तीनों का कॉमन पार्ट, तो जो तीनों लाइक करते हैं या तीनों जिसमें शामिल है, वो ये दिख रहा है, ठीक है। तो ऑल 3 वाला ये हो जाएगा कि नहीं, ये लिख लो, जिसको भी कंफ्यूजन रहती है या कहीं पर आप लैंग्वेज में फिर जाते हो कि समझ नहीं आ रहा है क्या, ठीक। ये वाला जो पार्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली का मतलब क्या होता है कि वो किसी के साथ कॉमन नहीं रहेगा। ये पार्ट आप समझते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी बेसिक की बात कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन पे नहीं जा रहे, बेसिक पे, क्योंकि मैंने आज का सेशन वेन डायग्राम का रखा हुआ है। वेन डायग्राम का सबसे पहला पॉइंट क्या है, जहां पर एटलीस्ट, एटमोस्ट हो गया, बोथ लाइक कर रहे हैं या ओनली वन, इस तरह की लैंग्वेज दी होती है, वहां पर वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, मतलब जहां कॉमन पॉइंट्स की बात चल जाती है, ठीक। अभी देखो, इसके अलावा अगर मैं बोलूं ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, तो मतलब ए और बी किसी के साथ भी यहाँ पर कॉमन नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ ए लाइक करने वाले। तो ओनली ए की अगर हम बात करें तो ये पार्ट हो जाएगा, ओनली बी की बात करें तो ये पार्ट, और ओनली सी की बात करेंगे तो ये, मतलब ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये ओनली को दर्शाता है, ठीक। अभी कहोगे अभी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक। समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है ओनली ए और बी कह दे, तो ओनली ए एंड बी का मतलब क्या हुआ, ओनली ए और बी, मतलब सिर्फ ए और बी का पार्ट, उसमें सी का पार्ट नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे बोला, छोटा सा देख लो, ये ए था और ये बी था, अगर ओनली ए और बी बोल दिया तो मतलब सिर्फ ए और बी का कॉमन पार्ट, मतलब सिर्फ इसकी बात हो रही है, सी वाला पार्ट नहीं लोगे। और सिर्फ बोल दो ए एंड बी, तो ए और बी का पार्ट तो ये हो गया पूरा, तो पूरा लेते, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं कि ओनली का क्या पॉइंट बनता है और किस चीज को हमें कैसे देखना है, राइट। अब इसके बाद सुनिए, क्या अभी ऐसे बोल देता है ए और बी लाइक करते हो बट सी ना लाइक करते हो, सेम वही ओनली ए और बी, चाहे मैं ओनली ए और बी बोलूं, ए एंड बी बोलूं, या फिर मैं आपका सीधे यहाँ पर ए एंड बी लाइक करते हो, सी ना लाइक करते हो, तो सेम एज इट इज सारे पोर्शंस के लिए ये है, ठीक। अब अगर आपसे बोला जाए एग्जैक्टली वन, तो एग्जैक्टली वन लाइक करने वाले कौन से हो जाएंगे, मतलब जो सिर्फ एक चीज लाइक करते हो, तो ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली से, तो ये आपका एग्जैक्टली वन में भी आ जाता है ये वाला पार्ट, ठीक है, एग्जैक्टली वन, ठीक। तो लैंग्वेजेस है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी आपको मतलब करके बता सकता है कि ऐसे लैंग्वेज में आपको घुमाने की बात, बाकी क्वेश्चंस तो मैं करवाऊंगी ही, ठीक। इसके बाद बात आती है क्या, अगर आपसे बोला जाए एग्जैक्टली टू लाइक करने वाले, तो एग्जैक्टली टू मतलब ओनली ए एंड बी प्लस ओनली बी एंड सी प्लस ओनली सी एंड ए, दैट मीन्स व्हाट, ये वाला पार्ट ये आपका हो जाएगा, ये टू लाइक करने वाले, तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली टू। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जैक्टली टू लाइक करने बता दो, एग्जैक्टली वन लाइक करने बता दो। अब मैं आपसे बोल रहा हूं एटलीस्ट वन, ठीक। अभी 3 थे, तो अगर 2 भी हो सकते हैं तो 2 में, अब देखो क्या, इधर आ जाओ, एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट समझना। एटमोस्ट का मतलब क्या हो गया, मोस्ट मतलब अपने अपर एंड पे, और एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ठीक है, और एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो आपको पता है कितने, एटलीस्ट वन ऑफ थ्री, दैट मीन्स 3 है, तो एटलीस्ट 3 का मतलब क्या हुआ, या तो एक लाइक कर सकता है या 2 या 3, मतलब वी हैव 3 केसेस हियर, ठीक। यस मैडम, बोथ ए एंड बी का मतलब क्या होगा, जब बोथ ए एंड बी की बात करेंगे, एक सेकेंड, ये उड़ा दिया हमने शायद, ठीक है, कोई नहीं, भावनाओं को समझो, ठीक। जब बोथ ए एंड बी की बात करते हैं तो ये वाला पार्ट आता, समझ रहे हो, पूरा
बोथ ए एंड बी लाइक करने वाले मतलब पूरा सी वाला भी इंक्लूड करोगे, बट ओनली ए एंड बी की बात करेगा देन आपको सी वाला पार्ट एक्सक्लूड करना पड़ेगा, मतलब एग्जैक्टली टू वाले पार्ट में आपको आना पड़ेगा। ठीक, तो ये लैंग्वेजेस का खेल है जो आपको समझना है। अब एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम 3 दिए हैं कि नहीं, 3 तरह की चीजें लाइक करने वाले ए बी सी, राइट। तो अगर मैं एटलीस्ट 1 की बात करूं, अगर आपको बोला है एटलीस्ट 1, दैट मीन्स यू हैव पॉसिबिलिटी एक भी लाइक कर सकते हैं, +2 और +3 लाइक करने वाले, मतलब तीनों आ जाएंगे। तो एटलीस्ट 1 का मतलब तीनों आ जाएंगे, 1 लाइक करने वाला, 2 लाइक करने वाला और 3 लाइक करने वाला। ठीक, एटलीस्ट 2 कह दे तो मतलब कम से कम 2 से स्टार्ट करोगे और मैक्सिमम 3 तक जाओगे। ठीक, एटलीस्ट 3 का मतलब कम से कम 3 ही है तो सिर्फ तीसरे वाला लोगे। ठीक, ये बात समझ में आती है। अब एटमोस्ट के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह की चीजें बनती हैं, प्रोबेबिलिटी में भी ये चीज काफी यूज होती है। तो अगर कभी कभी ये बोल देगा कि 30 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी लाइक नहीं करते, ठीक, तो वो 0 की कैटेगरी में काउंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला एटमोस्ट 3, तो एटमोस्ट 3 का मतलब क्या हो गया, आपके पास कितनी कंडीशन बनेंगी, ज्यादा से ज्यादा 3, तो 0 से स्टार्ट करोगे 1 2 3। और 0 किस केस में कंसीडर होता है, 0 उस केस को कहते हैं जब कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं लाइक करते, मतलब 80 लोग, एक्स अमाउंट ऑफ लोग ऐसे हैं जो तीनों में से कुछ भी लाइक नहीं करते, देन वो 0 की कैटेगरी में क्या होंगे, काउंट होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्वेश्चन में बोल दूं कि आपके एक्स नंबर ऑफ पीपल हैं जो ए बी सी में से कुछ भी लाइक नहीं करते, देन वी कैन कंसीडर दैट पार्ट इन 0, राइट। और 1 लाइक करने वाले हैं ही है एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3। तो ये एटमोस्ट 3 की बात हुई। अगर एटमोस्ट 2 कह दूं तो दैट मीन्स वी हैव अपर लिमिट इज 2, दैट मीन्स 0 1 2। अभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऐसा दे ही ना कि एक्स अमाउंट ऑफ लोग ऐसे, एक्स नंबर ऑफ पीपल ऐसे जो कुछ लाइक नहीं करते, ऐसा दिया ही नहीं हुआ है, देन वी कैन स्टार्ट विद 1 2 एंड सो ऑन, राइट। मतलब अगर ना दे देन इन दैट कंडीशन वी विल टेक 0। दैट मीन्स व्हाट, अक्सर हम एटमोस्ट के केस में ये गलतियां करते हैं और ये मेंस में अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक, तो इस पॉइंट को हमें दिक्कत में नहीं लेना है। मतलब ये पूरा वेन डायग्राम का जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ये आप समझ लो, बस यही छोटी छोटी चीजें और सबसे इजी क्वेश्चंस आते हैं। मैं सच बता रही हूँ, केसलेट कभी कभी इतनी लंदी डीआई आ जाती है ना प्रीलिम्स में, और ये पार्ट आपका आसान होता है, और मेन्स में तो है ही भाई, आनी है ना किसी एग्जाम में। तो ये हो गया। और एटमोस्ट 1 कहता, देन यू कैन कंसीडर 0 एंड 1। 0 इन दैट केस जब कुछ पीपल ऐसे दिए गए हो जो कुछ लाइक नहीं करते हैं तो वो कंसीडर करोगे, नहीं दिया है देन कोई दिक्कत नहीं, 1 से स्टार्ट करोगे। तो एटमोस्ट का मतलब अपर लिमिट दे दी, उससे नीचे की सारी फॉलो करनी है। एटलीस्ट का मतलब लोअर लिमिट दे दी, उसके ऊपर जहां तक जा सकते हैं वहां तक। 3 तक दिया है तो 3 तक फॉलो करेंगे। ठीक, आई थिंक आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा ये पॉइंट, राइट। इसके अलावा क्या बचता है, ये हो गया एग्जैक्टली 2 बोलेगा देन ग्रीन वाली लाइन, एग्जैक्टली 1 बोलेगा दैट मीन्स ये ब्लू वाला पोर्शन हो गया। ठीक, अभी कभी बोल दे ऐसे कि द पर्सन हु लाइक ए, ठीक, ओनली छोड़ दो, सिर्फ बोल दे हु लाइक ए या हु लाइक बी, दैट मीन्स ओनली ना लगा हो, देन आप क्या कंसीडर करोगे, मतलब अगर ए लाइक करने वाला कह दिया तो ए वाला पूरा गोला उठाया आपने, मतलब इसकी बात कर रहा है। ठीक, हु लाइक सी बोल दे तो सी का मतलब सी वाला पूरा, मतलब तब आप पूरे गोले पे मतलब पूरा जो सर्कल है, जो पूरा एरिया सी कवर करता है वो लोगे। ओनली भी तो सी वाला पूरा सर्कल आप कवर करोगे। तो ये तो रही आपकी लैंग्वेज में। एटलीस्ट के केस में 0 नहीं होगा, एटमोस्ट के केस में 0 इंक्लूड होगा। एटलीस्ट के केस में आपका क्या होता है, एटलीस्ट 1 लाइक कर रहे हैं ना, तो नॉट लाइक वाले क्यों लोगे बाबा। एटमोस्ट में क्या है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा की बात कर रहे हैं, 2 लाइक करने वाले। मैं कह दूं ज्यादा से ज्यादा जो लोग 2 लाइक करते हैं, ठीक, तो 2 लाइक करते हैं तो उसमें कौन सी भाई, नीचे जो नहीं लाइक करते वो भी, क्योंकि हम मिनिमम से मिनिमम कंडीशन पे जा रहे हैं एटमोस्ट से, बट एटलीस्ट से हम मैक्सिमम, मतलब एटलीस्ट 1 तो लाइक करना ही करना है। देन कैसे आप ले सकते हो जो लाइक नहीं करते, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि कम से कम 1 लाइक करने वाला लेना ही। और मेरे पास कहां तक की है टेंडेंसी, पूरी 3 तक है, तो मतलब 1 2 3 तीनों लेंगे। तो एटलीस्ट के केस में लेंगे, लैंग्वेज ही आपका पूरा डेफिनेशन को फुलफिल करती है, कुछ रट के मत करो। एटमोस्ट मतलब अपर केस, तो मैक्सिमम 2 तक लाइक करने वाले, तो नीचे तक तो हम कवर करें। तो 0 के केस में क्या हो जाएंगे, 0 लाइक करने वाले मतलब कोई कुछ लाइक नहीं करता, तो 0 में वो कंसीडर हो गए। तो एटमोस्ट में लेंगे, एटलीस्ट में वो चीज नहीं लेंगे। रीजन क्या है, बिकॉज एटलीस्ट 1 के तो हमें दे ही दिया है कि 1 तो लाइक करना बनता ही है, तो हम 0 पे तो जा ही नहीं सकते, राइट। डन, आई होप क्लियर होगा। तो ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जरूरी है जानना।
मीन्स में, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हम लैंग्वेज में तो गलती करते हैं, फिर सॉल्यूशन देख के फिर हो जाता है, बल्ले बल्ले हो गया काम, है ना। फटाफट करते हैं। 500 स्टूडेंट है इन इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट वन ऑफ 3 डिफरेंट सब्जेक्ट, रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश, राइट। थोड़ा छोटा बनाते हैं ना, ताकि क्वेश्चंस को करने में दिक्कत ना हो। ओके, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश। ओके तो 500 में से एटलीस्ट बोल दिया है, ओके कोई दिक्कत नहीं। 18% स्टूडेंट लाइक ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश का मतलब ये वाला पार्ट आपको दे दिया है 18%, राइट। ध्यान रखिएगा, ओनली इंग्लिश वाला। 100 स्टूडेंट हु लाइक बोथ रीजनिंग एंड क्वांट सब्जेक्ट, तो 100 ऐसे, अब बोथ बोला है, ओनली रीजनिंग और क्वांट नहीं बोला है, दैट मीन्स दे आर मेंशनिंग दिस पार्ट, रीजनिंग एंड क्वांट, समझ रहे हो, मतलब ये पूरे पार्ट की बात कर रहा है। तो हम ये जो भी वैल्यूज है उनको ऐसे करके कंसीडर कर लेंगे कि रीजनिंग एंड क्वांट वाले कितने हैं, 100 स्टूडेंट है, तो मैंने ऐसे कह दिया, ओनली नहीं लगा है, ठीक। हु लाइक बोथ रीजनिंग एंड क्वांट सब्जेक्ट। आगे 95 स्टूडेंट लाइक बोथ क्वांट एंड इंग्लिश, तो मतलब ये पूरा वाला, समझ रहे हो, अब इस पूरे पार्ट की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 95 एंड 85 बोथ लाइक रीजनिंग एंड इंग्लिश, सो दिस पार्ट इज 85। अब हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं बिकॉज 85 लिखेंगे तो ये पार्ट कंसीडर नहीं होगा। बाहर लिखने का मतलब यही है कि वो पूरा वाला एरिया, ठीक है, ये पूरे पार्ट की बात कर रहा है तीनों के बारे में, क्योंकि ओनली नहीं लगा हुआ है, ठीक। इसीलिए मैंने ये पॉइंट बताया। बहुत मजेदार क्वेश्चन होते हैं, मतलब आप समझ लो ना, देन एंजॉय करके करोगे पूरा। आगे देखो, 49% स्टूडेंट हु लाइक रीजनिंग सब्जेक्ट, तो 49 ऑफ students who like reasoning subject, 50 who like quant and 49 who like subject, ठीक है। तो किसके रेस्पेक्ट में, 500 के रेस्पेक्ट में है, थोड़ा और क्लियरली इन्हें मेंशन कर देना चाहिए था ये पॉइंट। नाउ वी कैन 500 के रेस्पेक्ट में लोगे तो रीजनिंग वाला, मतलब रीजनिंग ये पूरे सर्कल की बात कर रहा है, तो 49% मतलब 5 या 45, 5 चौको 20, 245 रीजनिंग हो गया, ठीक। अब आगे आ जाओ, 53% लाइक क्वांट, तो 5 या 15 और 25 26, 265 हो गए क्वांट के। फिर 46%, 5 का 30 और 5 को 20, 230 हो गए आपके इंग्लिश के, ठीक। ये निकाले थे आपने, यहां तक कोई दिक्कत थी, बताओ। अब क्या, अब आपके पास स्यापा बसता है क्या कि ऑल 3 वाला डेटा नहीं है और मेरे पास सारा क्या है, यहाँ पर कंबाइंड डेटा है, तो अब मैं क्या करूं, है ना, दिमाग में आई थी कि नहीं ये बात। तो भाई मुझे एक बात बताओ, कोई भी पार्ट ले लो, अभी देखो पूरे 500 पे जाओगे, देन आप कैलकुलेशन को जहर बना दोगे कि नहीं बना दोगे, ठीक। तो हम कोई एक पार्ट पकड़ेंगे, राइट। जैसे ये हमें 18% दिया गया है, तो 18% तो ऑल परसेंटेज जो भी दिया, 80% ऑफ स्टूडेंट मतलब टोटल स्टूडेंट 500 के रेस्पेक्ट में, तो 18 पंचे 90, इसको भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख दो 90, राइट। ओके तो मतलब अगर हम देखें, हमें जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन पता है वो इस पार्ट के बारे में पता है, दैट मीन्स इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश टोटल दिया है आपका 230, सो वी कैन यूज दिस पार्ट, राइट। अब बताओ, मुझे ऑल 3 का कॉन्सेप्ट नहीं पता कि ऑल 3 कितने हैं, तो ऑल 3 की मैंने एक वैल्यू मान ली कि सपोज ऑल 3 लाइक करने वाले आपके एक्स हैं, तो अब बताओ ये वाला पार्ट ओनली जो रीजनिंग और इंग्लिश लाइक करते हैं बट क्वांट नहीं लाइक करते, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 85 माइनस एक्स, ठीक है। किस पार्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि टोटल अगर 85 है, ये x मान लिया, देन ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 85 माइनस एक्स होगा। सेम एज इट इज ये क्या हो जाएगा, 95 माइनस एक्स, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। ओके क्लियर, ये पार्ट समझ में आता है। नाउ अब मैं क्या करूं, इस पूरे सर्कल को इंग्लिश वाले को देखूं, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए तभी मेरा पूरा ये आ पाएगा। तो इंग्लिश में टोटल अपने पास कितना है, 230, और 230 मतलब इस पूरे सर्कल को ऐड कर दो। इस पूरे सर्कल में क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, प्लस x आ रहा है, प्लस 85 माइनस एक्स आ रहा है, और प्लस 95 माइनस एक्स आ रहा है ना। पूरा सर्कल आपका कंसीडर हो गया 2x और x, तो ये इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहां से बताओ, 90 95, ठीक है, 5 5 10 8 9 17 18, 8 9 17, 270 में से 230 माइनस कर दोगे, देन x की वैल्यू इजीली यू विल गेट 40। ऐसे ही किया था, बताओ, किया तो होगा आप लोगों ने,
x की वैल्यू 40, जैसे ही x की वैल्यू 40 आ गई आपके पास सारी वैल्यूज हो गई। समझ में आई बात? बताओ, क्लियर? मजा आ रही? बस अब कुछ नहीं। और ये पता है, ये आपके क्लर्क मेंस, आरबीआई असिस्टेंट मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक, तो सोचो नहीं कर पाओ तो क्या है, ऐसे तो प्री के हिसाब से करवा रही हूँ बट समझना है आपको ये पॉइंट्स। ठीक, अब ये 85 था तो 85 में से 40 गया, देन दिस पार्ट इज व्हाट, 85 में से 40, 85 माइनस एक्स का था ना, तो ये पार्ट आपका कितना हो जाएगा भैया 40, तो 85 में से 40 गया, कितना बचेगा 45, राइट? एक्स की वैल्यू 40, तो ये हो जाएगा 40, 100 minus 40, so this value is 60. Okay, and 95 minus x, तो 90 minus 95 minus 40, that is this value is 55. ठीक, अब बताओ जो वैल्यू नहीं पता निकाल लो। 245 में से ये सब ऐड करोगे, 6 4 10 और 10 145 माइनस करोगे, तो 245 में से 145 गया, कितना आ जाएगा 100। और यहाँ पर ये कितना है 265, तो इस पूरे सर्कल की वैल्यू 265 है, तो 6 4 10 मतलब 155 माइनस करोगे, सो दिस विल बी व्हाट 110। नाउ कंप्लीटेड, पूरा आपका ये कंप्लीट हो गया। तो हमने यहाँ पर एक पोर्शन को लेकर सॉल्व कर लिया, जो कि आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बताओ किसी को कोई डाउट? बहुत से लोगों ने आंसर भी किया था, मुझे नहीं पता कि सही मतलब किया तो था बट मैंने मिलाया नहीं था, बट अच्छी चीजें उन्होंने कोशिश करी। ठीक, सही है देन वेल डन, नहीं सही है बट फिर भी वेल डन, बिकॉज आपने ट्राई किया, बिकॉज ट्राई करोगे तभी चीजों को सीखोगे। और जो लोग सोचते हैं कि नहीं ट्राई नहीं करना, जितना क्लास में है कर लिया, तो गाइस ये एकेडमिक नहीं है, कॉम्पिटिशन है, मतलब नहीं है, मतलब पढ़ो ही मत, फिर छोड़ दो, नहीं करना तो छोड़ दो, मैं ये बोलती हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा, करो ऑरल जाए क्यों। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली रीजनिंग सब्जेक्ट टू द हु लाइक ऑल 3 सब्जेक्ट। तो ओनली रीजनिंग 100 और ऑल 3 40, तो 100/40 5:2 का रेशियो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑरल अप्रोच रखेंगे क्वेश्चंस के लिए, ठीक, जब जहां तक पॉसिबल है, ताकि आप सीख जाओ धीरे धीरे। चलो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ क्वांट एंड इंग्लिश सब्जेक्ट ओनली। तो ओनली लगा दिया, मतलब क्वांट और इंग्लिश ओनली, तो क्वांट और इंग्लिश ओनली इज 55। इज व्हाट परसेंट ऑफ हु लाइक ओनली क्वांट, तो ओनली क्वांट इज 110, तो 55 अपॉन 110 दैट मीन्स व्हाट 1/2, तो 50% आ जाएगा कि नहीं, बिकॉज 1/2 इज द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 50%। तो ओरल अप्रोच इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक, सिखा इसलिए रही हूँ बिकॉज मुझे पता है टाइम लेके करोगे, बट सीखो ना, अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। थोड़ी दिक्कत होती है स्टार्टिंग में बट आराम से कर लोगे। नाउ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली वन मतलब कि सिर्फ एक लाइक करने वाले, दैट मींस ओनली वन, तो ओनली वन इज 100 110 एंड 90, तो 90 100 एंड 200 200 एंड 100 300, और 3 है ना, क्योंकि 3 है तो 3 से डिवाइड करोगे एवरेज में, तो 300/3 दैट इज 100 इज द करेक्ट। ठीक, आसान है क्वेश्चन इसके। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, तो अब ओनली नहीं लगा है, इंग्लिश सब्जेक्ट का मतलब टोटल इंग्लिश के 230 हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, तो अब देखो 230 का डिफरेंस ये किससे पूछ रहा है, एग्जैक्टली 2, तो एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या हो गया, जो सिर्फ 2 का पार्ट है। एग्जैक्टली 2 मतलब ये 45 55 और 60, तो 45 55 कितना होगा 100, और 100 में 60 जोड़ोगे 160, तो दोनों का डिफरेंस 6 7 13 मतलब 70 का आ जाएगा। डन, ठीक, तो लैंग्वेज को समझना है। समझ में आ रहा है कि नहीं पार्ट, ये बताओ। इसे करिए। अब यहाँ पर क्या कर दिया है, गर्ल्स का कुछ दे दिया गया है, ठीक है, बॉयज गर्ल्स में इफ द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स लाइक एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, तो अब देखो एटलीस्ट 2 में मैंने क्या बताया था, 3 है ना टोटल, तो एटलीस्ट 2 कम से कम 2 से स्टार्ट करोगे, तो 2 वाले एटलीस्ट 2 लाइक करने वाले और 3 लाइक करने वाले अब रखोगे, तो एटलीस्ट 2 लाइक करने वाले कितने 45 55 और 60, जो कि आपके हो गए थे 160,
और 3 लाइक करने वाले कितने, बीच वाली वैल्यू 40, तो ये हो गए 200। तो यही बोला है एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट लाइक करने वाले जो हैं उनमें बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है आपका 5:3 का। द नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट बता दो। तो 5 3 8 यूनिट की वैल्यू 200, 1 यूनिट की वैल्यू 8 दूनी 16, 8 5 40। तो गर्ल्स पूछी है ना, तो गर्ल्स 3 यूनिट 25 दिया 75 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो? बताओ भैया, समझ में आ रही बात? क्लियर? राइट? 75 आएगा, 70 नहीं 75। गौर से ध्यान दे, एटलीस्ट 2 का मतलब 2 भी 3 भी, एटलीस्ट 3 का मतलब सिर्फ 3 वाला, एटलीस्ट 1 1 वाला, 2 वाला और 3 वाला। ठीक, इस तरह से हमें काउंट करना है। कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत है, अभी और क्वेश्चंस हैं, देन छोटे छोटे आपके कवर हो जाएंगे। हो गया, डन। नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अच्छा है। क्यों अच्छा है? बिकॉज यहाँ पर इन्होंने बोला है, यहाँ पर शायद आपका नॉट लाइकिंग वाला भी है। ठीक, तो आराम से इस क्वेश्चन को देखो। ठीक, थोड़ा सा आप पढ़ लो और क्या क्या समझ में आ रहा है एक बार देखो। हिंदी में भी है, ठीक है, ये हिंदी में है क्वेश्चन आपका, तो हिंदी वाले एक बार इसका पॉज करके ले सकते हो, क्योंकि एक पेज में आना मुश्किल था, फिर दिखेगा नहीं, छोटा फॉन्ट करूंगी। ये भी बहुत आसान है, पता है, बस समझना है। अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन आपका आसान है, बस इसके क्वेश्चंस थोड़ा समझ के करने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पर ना आपका नॉट लाइकिंग वाला भी है, तो क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो हर टाइप का हो जाएगा आपका। अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन भी मस्त है आपका, देखने में आसान लगेगा, बट थोड़ा सा वहाँ रेशियो को अच्छे से यूज करना है, अदरवाइज CND लगा दोगे। मतलब जैसा आपका लास्ट ईयर RRB में आया था मेंस में, बहुत पता, मेंस में ना क्वेश्चंस टफ नहीं आते, ट्रिकी आते हैं। बस एक पॉइंट है जो पकड़ने वाला, वो क्रैक, देन सब कुछ डन, ऐसा हो जाता है आपका। चलें, स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, आपसे कहा है अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल who like 3 different chocolate, Dairy Milk, Snickers and Cadbury। आपकी कौन सी है फेवरेट बताना। Some of them did not like any chocolate in a city। तो अब इन्होंने साफ साफ एक लाइन बोल दिया, तो उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कोई भी चॉकलेट लाइक नहीं करते हैं। गौर फरमाना है इस पॉइंट पे, इसीलिए ये क्वेश्चन लिया है, बिकॉज नहीं समझ में आता है। ठीक, चलो देखिए, द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल 3 चॉकलेट इज 50। तो ये वाला सीन तो अपना क्लियर है, 50। ठीक, आगे आ जाओ। आगे क्या कहा, द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक डेयरी मिल्क इज 200। तो भाई पहले तो लिखना था ना, मैं क्या था, डेयरी मिल्क, स्निकर्स एंड कैडबरी। ठीक, तो डेयरी मिल्क वाले बोले, ओनली ओनली नहीं लगाया, सीधे बोला पीपल हु लाइक डेयरी मिल्क इज 200। तो ये पूरा सर्कल 200 का हो गया। ओके, आगे स्निकर्स, फिर उसके बाद है एंड द नंबर ऑफ पीपल लाइक कैडबरी 40% ऑफ स्निकर। तो कैडबरी वाले जो हैं वो 40% है स्निकर के, तो स्निकर बोला है ना। अब देखो ध्यान से सुनना, हु लाइक ओनली कैडबरी, तो ओनली कैडबरी मतलब ये वाला पार्ट बोला है 40% पीपल हु लाइक स्निकर। तो स्निकर में ओनली नहीं लगा है, तो छोटे छोटे पॉइंट को समझने वाला है, तो ये पूरे की बात कर रहा है। तो अगर ये मैंने x कह दिया स्निकर टोटल, तो ये वैल्यू आपकी 40% ऑफ x दी हुई है। बस समझने के लिए लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, बार बार पढ़ना ना पड़े। आगे आ जाओ, आगे कहा है क्या कि द पर्सन नंबर ऑफ पीपल हु डोंट लाइक एनी चॉकलेट 10 मोर देन द पीपल हु लाइक ऑल 3 चॉकलेट। तो जो डोंट लाइक वाले हैं वो कितने हैं, 10 मोर है ऑल 3, तो 50 + 10,
ये वैल्यू हो गई आपकी 60 ऐसे हैं जो सर्वे में है बट वो कुछ लाइक नहीं करते हैं। ये पॉइंट समझने वाला है आपका, ठीक है। इसके बाद आगे क्या बोला है, यहाँ तक हो गया। यहाँ से स्टार्ट करते, द रेशियो बिटवीन द पीपल हु लाइक डेयरी मिल्क एंड स्निकर इज 4:3। तो ये 4:3 का रेशियो है। तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है, 4 पंचे 20, 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 3 यूनिट, तो 3 पंचे 15, तो x की वैल्यू 150 आ गई स्निकर वाले। तो ये 15 चौको 60 हो जाएगा क्योंकि ये 40% ऑफ x है। तो इसको मैंने 60 लिख दिया। तो बताओ आसान हो गया कि नहीं वही पार्ट। ओके, आ गया द पीपल हु लाइक बोथ डेयरी मिल्क एंड स्निकर। तो डेयरी मिल्क एंड स्निकर बट नॉट कैडबरी, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट, इसकी बात हो रही है, ठीक। ये क्या बोला है, इस 40, ओके 40 है ना, ओके। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कैडबरी 6/5 ऑफ स्निकर। तो स्निकर है आपके कितने, 150। तो 150 का 6/5 करोगे तो 5 दिया 15 और 6 3 18, तो ये 180 आ जाएगा। तो हु लाइक कैडबरी भी आपका आ गया। अब एंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ स्निकर एंड कैडबरी, दैट मीन्स ये वाला पार्ट, बट नॉट डेयरी मिल्क इज 20% ऑफ पीपल हु लाइक स्निकर। तो ये 150 का 20%, तो ये 30 हो जाएगा। तो अब बताओ कुछ बचा, सब आ गया कि नहीं, कैसे निकालोगे भाई। आपसे बोला यहाँ पर क्या, देखो ये 180 है, तो ये पूरे सर्कल की वैल्यू अगर 180 है तो 6 3 9 5 14, 140 माइनस करोगे 180 में से, तो ये पार्ट आ जाएगा, दैट इज 40, ठीक। अब ये पूरा हो गया, ये 200 है तो 4 4 8 5 13, तो 200 में से 130 माइनस करोगे ये 70, फिर ये 150, 5 3 8 4 12, 150 में से 120 माइनस करोगे 30। एक बार क्रॉस चेक कर लो, डन हुआ कि नहीं, सारी वैल्यू समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक। और पता नहीं बाकी के लोग कहाँ भाग गए हैं, आई डोंट नो कि तुम लोग को क्या चाहिए, मतलब बाकी लोग क्या चाह रहे हैं। उनको सिर्फ वही करना है, मॉक कहेंगे मैम मॉक करवा दो, मॉक में केसलेट नहीं बनती है, ठीक। अब केसलेट की क्लास में आएंगे नहीं तो मैं क्या घर घर जाके तुम लोगों को इंजेक्शन दूं केसलेट के, पोलियो जैसे पोलियो पिलाई जाती है वैसे इंजेक्शन केसलेट के कि भैया ऐसे बनेगी, आनी नहीं, वही हंसी आ जाती फिर इसी बात पे। चलो भाई क्वेश्चंस पर चलते हैं, जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना भैया जयराम जी की। हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई जितने स्टूडेंट कनेक्ट हो करो, अच्छे से कर ले जाए बस। छोटी चीजों पे, मतलब मुझे इस बात का दुख होता है कि छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना और सोचते हैं मेंस के क्वेश्चन नहीं बनते, तो कैसे बनेगा ना। द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु सर्वेड इन सिटी। तो सर्वेड, एक काम करो, टोटल है कितने ये सर्कल, तो ये पूरा सर्कल है 200, ठीक। और इस सर्कल के अलावा कितने हैं, 6 3 9 3 12, तो ये हो जाएगा 120 और प्लस 60 ऐसे थे जो कुछ लाइक नहीं करते, तो टोटल सर्वे इतने लोगों का हुआ है भाई, ठीक। तो 6 7 8 180, 380 लोग हो गए टोटल सर्वेड, क्योंकि सर्वेड में वो बंदे यार अभी आ रहे हैं जो तीनों में से कुछ ना कुछ लाइक करते हैं नहीं करते हैं, और इसके अलावा ऐसे भी हैं जो लाइक करते हैं, दैट मीन्स। और इस जब पूरे इसको काउंट करते हो तो ये मत करना कि सारी वैल्यूज ऐसे काउंट कर दो, क्या जरूरत है, ये पूरा सर्कल 200 पता है, तो ये 60 30 और 30 एक्स्ट्रा है, इसको जोड़ दो, ठीक। तो थोड़ा स्मार्टली अप्रोच करना है। देखो कल मैंने एक मेंस का क्वेश्चन कराया था आपको पेड में, ठीक, 4 ऑप्शन दिए थे, तो हमने उनको कैसे एलिमिनेट किया, तो ये सब चीजें सीखो, ठीक, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है, तो थोड़ा सा दिमाग से चलना पड़ेगा। टफ कुछ भी नहीं है, बस तरीका सीखने का हमें नहीं समझ में आता, हम जंप करना चाहते हैं बस। चलो भाई, अब पता है अगर हम 0 to 7 स्टार्ट करेंगे ना तो प्लस मेंस स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, तो काफी तगड़ा रहेगा वो। स्टिकर ओनली 90 नहीं आएगा मैम, स्निकर ओनली 90 क्यों भाई, 5 3 8 4 12 150 है, 120 माइनस करो, क्या कर रही हो। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली कैडबरी 60 ऑफ is what percent of people who like only sneaker, ठीक है। तो only Cadbury is 60 is what percent of what 30, तो 60/30 करोगे 30 दूनी 60 गुणे 100, 200% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट, ओके, अब इसे देखो, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन हटा देती हूँ, ठीक। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ डेयरी मिल्क एंड स्निकर बट नॉट कैडबरी। तो बट नॉट कैडबरी मतलब सिर्फ डेयरी मिल्क और स्निकर वाला, हु लाइक ऑल 3 चॉकलेट। तो बताओ
क्या हो जाएगा, डेयरी मिल्क एंड स्निकर वाले ओनली कितने 40 और ऑल 3 वाले हैं 50, तो 40 और 50 का रेशियो 4:5, खत्म का। ओके आगे, पीपल हु लाइक, अब देखो एटमोस्ट 2 टाइप ऑफ चॉकलेट, इसका इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। पीपल हु लाइक एटमोस्ट 2 टाइप्स ऑफ चॉकलेट, यही फंसोगे। Your classes are best, yeah, I know, definitely I'm providing the best content for you guys, जो आपके एग्जैक्ट लेवल का है, ठीक। कुछ भी ऊपर मैं तभी जाती हूँ क्लास में जब हम IBPS PO या SBI PO के लिए पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर हमारा थोड़ा सा कुछ चीजें आउट ऑफ द बॉक्स होती है। RRB की क्लासेस के लिए मैं आपको जितना भी देती हूँ ना, वो आपका SBI क्लर्क मीन्स RRB PO, RRB क्लर्क, RBI असिस्टेंट, सारे एग्जाम कवर करता है वो, ठीक है, इवन IBPS PO मॉडरेट लेवल तक। और अगर हम बात करें ना, हाई लेवल क्वेश्चंस भी ना कुछ होते हैं एग्जाम में, हमारे दिमाग का हुआ होता है कि हम एक DI की वजह से पूरे पेपर को समझ लेते हैं, वैसा सब दिमाग का है फितूर। अब एटमोस्ट 2 में क्या आ जाएगा बताओ, एटमोस्ट 2 में क्या पार्ट होगा, एटमोस्ट 2 मतलब 0 1 2। अब यहां पर 0 काउंट होगा कि नहीं होगा, होगा। एटमोस्ट 2 का मतलब 0 1 एंड 2। तो 0 में कौन आएगा जो कुछ लाइक नहीं करते, दैट इज 60। और 1 में कौन आएगा, एग्जैक्टली 1 वाले सारे ऐड करोगे तो 70 60 और 30 कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 7 कितना होता है 16, 9 7 16 ना, 160 एग्जैक्टली 1। और 2 वाले कितने 4 3 7 40 30 और 40, 8 3 11 110 कितना हो जाएगा बताओ, 6 6 12 220 और 110 मतलब 330 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। भाई ये ज्यादा हो गया दीपक, ठीक है, कि हमसे ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ाता, नो डाउट बहुत सारे टीचर्स होंगे जो बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, आई नेवर लाइक दैट कि ऐसा कभी सोचूं, बट हाँ ठीक है, अपनी मेहनत अपने अकॉर्डिंग तो मैं करने की कोशिश करती हूँ बेस्ट, ठीक है। गैस पता है बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है, मैं आपको बता रही हूँ ना कि हम चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती है ना कि देखो, करियर इज करियर, करियर को हम नहीं कुछ सोच सकते, लेकिन बैक एंड पे भी बहुत सारी चीजें होती है जो मैनेज करनी पड़ती है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एटलीस्ट 2 टाइप, तो अब देखो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हुआ, कम से कम 2, तो 3 तक जा रहे हो ना तो 2 + 3 करोगे यहाँ पर, तो 2 वाले कितने हैं 4 3 7 4 11 110 और 3 वाले कितने हैं 50, मतलब सीधे ऑरली कर सकते थे इसको, ये बस समझाने के लिए मैंने बताया 160। तो आई होप अब आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर एटलीस्ट 3 बोलता तब क्या करते, एटलीस्ट 3 में ये पूरे ऐड हो जाते, 1 वाले भी 2 वाले भी 3 वाले भी, राइट। तो मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ, है ना, मतलब इसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि वेन डायग्राम में मेरी ऐसी तैसी हुई पड़ी है, ठीक। एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगी, इसे मैं करवाऊंगी क्योंकि ये DI बहुत अच्छी है, मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये आज के सेशन की मुझे सबसे अच्छी DI लगी, ठीक, क्योंकि थोड़ा सा है इजी बट एक ट्रिकी है, तो ट्रिकी थोड़ा सा है, इस वजह से ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, करिए।
यस, टू वेन डायग्राम, यस, बैंकिंग एंड स्मृति। यहाँ टू वेन डायग्राम्स आपके बनेंगे और थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन को समझने वाला है, राइट? बिकॉज देखो यहाँ पर ना आपको एग्जैक्टली थिंग्स नहीं पता है, रेशियो परसेंटेज पर बेस्ड है, ठीक? तो ये इस क्वेश्चन का मतलब कह सकते हैं कि सबसे बेटर वो है कि कैसे करें, है ना? दिमाग में ये आता है, जैसे कल एक कोई स्टूडेंट है, उसने बोला था कि मैम रेशियो रेशियो दिया हो तब दिक्कत हो जाती है ना, क्या कैसे हमें कनेक्शन बनाना है। तो चलो कोई नहीं, आ जा भाई इधर। हिंदी एंड इंग्लिश आर टू लैंग्वेजेस, हम सबको पता है, स्पोकन इन टू डिफरेंट स्टेट, नेमली पंजाब एंड हरियाणा, राइट? सो वी हैव टू डायग्राम्स हियर, वन फॉर पंजाब and one for Haryana, right? There are two languages, okay? Now क्या कर रहे हो तुम लोग इसमें, ये बताओ। वीडियो की स्पीड कैसे बढ़ाए? लाइव में नहीं बढ़ती टेक अल्ट्रा, ठीक है? वीडियो की स्पीड आपकी बढ़ती है जब क्लास लाइव से आपकी हो जाती रिकॉर्डेड। तो आप देखो यहाँ पर आपका राइट साइड पे एक वो आता है स्टार टाइप का, उसमें आप जाओगे तो प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन होता है, वहां से आप नॉर्मल और जितना भी इंक्रीज करना चाहो यू कैन डू, ठीक है? एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, चलो भाई देखते हैं क्या कर सकते हैं। मस्त है क्वेश्चन, ठीक? आसान जब होता नहीं मजा आती, हल्का हो, कोई कैलकुलेशन ना हो। नाउ अब क्या कहा है इन्होंने, हिंदी स्पीकिंग। अब देखो यहाँ से आपकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन इन पंजाब एंड हरियाणा। तो मतलब ये वाला पार्ट पूरे की बात कर रहा है, ओनली की बात नहीं कर रहा है। तो हिंदी पंजाब और हरियाणा की बात कर रहा है। ये रेशियो 11 और 17 का है। सो वी कैन से कि ये हिंदी वाला जो पार्ट है 11 और 17, तो ये 11x हो गया और ये 17x हो जाएगा, ठीक? ये बात समझ में आती है कि नहीं? यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे देखो, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन इन पंजाब इज 52%। तो इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो 52% है, किसकी? देन दैट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा की अगर 100 है तो इसकी 52 हो जाएगी। सो द रेशियो इज 13:25। तो हम इसको कह सकते हैं ये कितनी हो जाएगी आपकी 13y, और ये हो जाएगी आपकी कितनी 25y। क्यों? क्योंकि ओनली की बात नहीं कर रहा ना, पूरे की बात कर रहा है। पीपल स्पीकिंग बोथ लैंग्वेज आर इन रेशियो 3:5। तो ये एक अलग रेशियो है, मतलब सारा स्यापा इसी क्वेश्चन में है। कहोगे भैया तीन तीन वेरिएबल ना, 3:5। सो ये हो गया 3z और ये हो गया 5z। अब अलग अलग रेशियो में, ये नहीं सबको x के रेस्पेक्ट में रेशियो पढ़ के आया तो इस तरह की गलतियां नहीं करनी, ठीक? ये क्यों हुआ? क्योंकि ये रेशियो आपका 52% था, इसलिए इसको ऐसे कनेक्ट हमने कर दिया। नाउ ओनली इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन इन पंजाब इज 50% लेस। तो ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कितनी दिख रही है? ये 13y है और ये 3z है, तो ये हो जाएगी 13y माइनस का 3z। तो इसी की बात कर रहा है। तो 13y माइनस 3z जो आपको दिया गया है, ये किसके बराबर दिया गया? 50% लेस, मतलब 50%, दैट इज 1/2 ऑफ व्हाट? लेस देन दैट ऑफ हरियाणा। तो ओनली इंग्लिश हरियाणा की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 25y में से 5z माइनस कर दोगे, मतलब कह सकते हैं इन दोनों का रेशियो। तो यहां से देखो क्या कुछ निकल के आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं दिमाग में? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 13 दूनी 26y माइनस 3 2 6z इज इक्वल टू 25y माइनस का 5z, राइट? 26 में से 25 गया y एंड 6 में से 5 गया z, दैट मीन्स y इज इक्वल टू z। तो एक राहत तो यहाँ पर पड़ी कि y और z इक्वल है। तो 13 में से 3 गया, ये आ जाएगा 10z, और ये आ जाएगा आपका 25 में से 5 गया 20z, ठीक है? क्योंकि y और z इक्वल कर दिया। बट y और z है क्या, ये भी तो नहीं पता है। चलिए चेंज पेन कलर, या कर दिया, ठीक है? अब इधर देखो, अब और क्या हमारे पास बचता है भाई? यहां तक डन हो गया था। यहां से हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन इन हरियाणा 24 मोर देन पंजाब, ठीक? तो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है 11x, हरियाणा 17x। ये 11x से कितनी ज्यादा है? तो इन्होंने बोल दिया 17x
हिंदी हरियाणा की 11x पंजाब से कितना ज्यादा है 24, दैट मीन 6x इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो ये काम तो अपना सॉल्व हो गया, यहाँ पर 4 आ गया। ठीक, तो x की वैल्यू 4 रखोगे तो ये 11 4 44 और ये 17 चौको 68, तो ये काम तो अपना खत्म हो गया। तो अब मैं इसको हटा दूं, y इज इक्वल टू z रखती हूँ, बट ये तो हमारा काम का हो गया ना, तो ये फालतू की चीजें हम हटा दें यहाँ से, और ये भी हो गया। ओके नाउ अब क्या बचता है अपने पास, इन्होंने क्या कहा, पीपल स्पीकिंग बोथ लैंग्वेजेस, तो बोथ लैंग्वेजेस दैट इज 3z ओके इन पंजाब इज 62.5% लेस, तो इसकी वैल्यू 5/8 होती है, बिकॉज दिस इज 100 माइनस 37.5 और 37.5% इज 3/8, तो 1 माइनस 3/8 इज 5/8, तो 5/8 लेस, तो 1 माइनस 5/8, तो सीधे 3/8 करोगे, दैट मीन्स 3z इज इक्वल टू बोथ लैंग्वेजेस 3/8 लेस देन दोज हु स्पीक हिंदी ओनली, तो हिंदी ओनली कितना होगा, ये 44 है और ये 3z है, तो हिंदी ओनली 44 माइनस 3z, तो ये हो जाएगा 44 माइनस 3z, तो इजीली z की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 3 3 कैंसिल, 8z 3z 11z इज इक्वल टू 44, सो z इज इक्वल टू ऑल्सो 4, तो y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 4, सब कुछ 4 आ गया। ठीक, मतलब x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z अगर हम कहें यहाँ पर। ठीक, डन हो गई ये चीज, यस भाई आता है प्रीलिम्स में भी। चलिए भाई एक्सट्रैक्ट, अब यहाँ पर देखिए 10z मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका 10 4 जा 40, तो सीधे इसकी जगह हम लिख दे 40, 3z मतलब 4 तिया 12 ओके, और ये 44 में से 3z गया तो 4 तिया 12 माइनस करोगे तो ये 32 आ जाएगा ओके, ये 5z है, 5 चौको 20 और ये 100, ये 80 हो जाएगा क्योंकि ये 20z है। अब यहाँ पर ये कितना था 68, तो 68 में से 20 गया 48, डन। सारी वैल्यूज आपकी आ गई कि नहीं आ गई बताओ, 32 12 40 48 20 और 80, एक बार क्रॉस चेक कर लो। ये दिमाग से ऊपर गया क्यों, क्या दिक्कत है, यू कैन आस्क ओके, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, बहुत आसान था। 2 पॉइंट यहाँ पर पकड़ने वाले थे, क्या मैंने यहाँ पर देखा कि हमें चीजों को रिलेट करके दिया गया था, ठीक, और सारी चीजें डिफरेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में रिलेट की गई थी, जैसे ये 11:17 का रेशियो था हरियाणा और पंजाब के हिंदी का, ओनली नहीं था सिर्फ हिंदी, तो पूरा ये 11x और 17x लिया हमने। ठीक, फिर बोला इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन्होंने साफ साफ बोला 24 ज्यादा है, तो 17 में से 11 गया, 6x की वैल्यू 24, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो ये 44 हो गया और ये 68 हो गया, तो ये तो रेशियो था, यूज कर लिया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, ये 11:17, फिर बोले इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन 52% है पंजाब की, किसके रेस्पेक्ट में, हरियाणा, तो हरियाणा की 100 ही, तो ये 52 हुई। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया 13 और 25 का, तो ये एक अलग वेरिएबल के रेस्पेक्ट में लोगे, तो ये मैंने 13y कह दिया और ये 25y कह दिया। अब इसके बाद हमें बोला कि जो बोथ लाइक करते हैं वो 3:5 के रेशियो में, तो 3 और 5, तो ये भी तो डिफरेंट वेरिएबल हुआ ना, तो 3z और 5z ले लिया, मतलब वी हैव 2 वेरिएबल नाउ y एंड z। तो हमने इनको कैसे कनेक्ट किया वो देखना था। इन्होंने कहा यहाँ पर क्या कि ओनली इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन इन पंजाब 50% लेस, तो 100 में से 50 लेस करोगे, आधा गया तो आधा ही तो बचा, तो पंजाब में अगर देखते तो ये वाला पार्ट कितना होता, ये वाला सिर्फ पार्ट, तो ये वाला पार्ट इसमें से इसको माइनस करते, ठीक है, वही आता ओनली वाला, और यहाँ पर ओनली वाला क्या आता, इसमें से इसको माइनस करते तो ये वाला पार्ट आता, तो क्या किया, दोनों का रेशियो 1/2 ही हुआ ना, क्योंकि एक पार्ट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ सेकेंड पार्ट, या फिर फर्स्ट पार्ट अपॉन में सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 1/2, दोनों से सेम ही आना है, तो वहां से क्या हुआ y इज इक्वल टू z अपने को मिल गया। नाउ लास्ट इंफॉर्मेशन को हमने यूज किया कि पीपल स्पीकिंग बोथ लैंग्वेजेस इज, तो बोथ लैंग्वेजेस मतलब कि ये वाला पार्ट जो है 62.5% लेस, मतलब 5/8 लेस, सो 1 माइनस 5/8 दैट इज 3/8 टाइम्स ऑफ व्हाट, स्पीकिंग ओनली हिंदी, तो ओनली हिंदी मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट कैसे आएगा, पूरे सर्कल में से ये वाला माइनस कर दिया था, देन वही तो किया, 44 पूरा सर्कल था, उसमें से 3z ये वाला जो पार्ट था उसको माइनस कर दिया था, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से z की वैल्यू आ गई, z और y इक्वल, देन सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। ठीक, तो डन, मतलब एग्जाम दिमाग से ऊपर नहीं जाना था, क्वेश्चन ट्रिकी था और बहुत अच्छा था। ठीक है, आज का
एक बार ट्राई करना, अभी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दे दूंगी इसकी, ठीक है। अब देखो आज की डेट में हमने 3 कर ली है, एक मैं होमवर्क दूंगी आपको, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करोगे, ठीक है। आसान है, बस उसको थोड़ा सा समझना है आपको। चलिए पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, दिख रहा है ना क्वेश्चन? करो। हाउ मैनी स्पीक एट मोस्ट 2 लैंग्वेजेस, बताओ चलो। क्या कहा है इन्होंने? हाउ मैनी पीपल स्पीक एटमोस्ट 2 लैंग्वेजेस। तो पंजाब में एटमोस्ट 2 का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 2। तो ज्यादा से ज्यादा 2, तो एक वाले भी काउंट करोगे, मतलब सीधे 32 प्लस 40 प्लस 12 कितना आ जाएगा बताओ? 2 2 4, 3 और 1 44 प्लस 40 मतलब 84 आ जाएगा। एटमोस्ट 2 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2। अब इसमें जीरो नहीं काउंट करोगे, बिकॉज कोई भी बंदा ऐसा नहीं दिया जो कोई भी लैंग्वेज लाइक ना करता हो, ठीक है। तो इसका मतलब सीधे 1 और 2 काउंट होंगे, क्योंकि अधिकतम वैल्यू हमें 2 दी है और 1 से स्टार्ट करोगे। जीरो वी कांट कंसीडर हियर बिकॉज नो वन इज हियर हु डोंट लाइक एनी लैंग्वेज, ओके भाई जाना। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो पंजाब की टोटल पॉपुलेशन कितनी है भाई? 32 12 40 मतलब 84। और हरियाणा की कितनी है आपकी? 48 20 80, तो 100 और 48 148। ये रेशियो कितने का दिख रहा है बताओ? ऊपर तो 21 का मल्टीपल दिख रहा है, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 21 और 37 का आ जाए। ओके ये क्या हो गया उसमें? चलो इसका क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है, 1 मिनट रुकना जरा। इसके 2 क्वेश्चंस बचे हैं, वो मैं आपको दूंगी, बट एक चीज जो है वो मैं आपको अभी देना चाहती हूँ, जिससे आपको ट्राई करना है, ठीक है। ये देखो, इसके 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं, वो मैं आपको दे दूंगी, ठीक। चलो आ ही गए, वैसे कोई मतलब नहीं है, वो आप कर ही लोगे। ये डीआई जो है ये आपकी होमवर्क है गाइस, ठीक है। बस ध्यान इसमें ये रखना, आपको इसमें सारी चीजें दी गई हैं। जैसे कि ये डीआई इसलिए आसान है क्योंकि इसमें परसेंटेज जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको डायरेक्ट दी गई, ठीक। जब न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्ट दी गई है तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बचता है? बस एक पार्ट इसमें है जो मैंने अभी आपको समझा दिया है बेसिक्स में, तो वो चीज देखनी है आपको समझ में आई कि नहीं। तो आपको इसमें क्या बताने हैं? ओनली वाले सारे बताने हैं और ऑल 3 वाले बताने हैं, ठीक। आई थिंक ऑल 3 दिया है, ओनली वाले आप बता दीजिएगा, ठीक। ओनली 1 वाले आपको बताने हैं, ये आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक। बाकी इसके क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में जब मिलेंगे, जब ओनली वाले आप कमेंट करके बताओगे हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो दोनों चीजें, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है गाइस, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जस्ट ट्राई करो, भागना नहीं है कहीं, तुरंत ट्राई करो। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर आप अगर बिगिनर हो फिर भी 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बनाने, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। ये यस इसे फोड़ना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। और मुझे बताओ नेक्स्ट क्लास क्या चाहते हो, मॉक की चाहते हो या फिर 0 to ज़ेनिथ की चाहते हो? क्योंकि वो तो मुझे स्टार्ट करना ही है, भले ही मैं दूसरे टाइम स्टार्ट करूं, बट वो स्टार्ट होगा आपका, ठीक। थोड़ा सा कुछ है, शाम को अनाउंस करूंगी क्लासेस का और टेलीग्राम का, और 6 बजे आज टेलीग्राम पे जरूर कनेक्ट होना शाम को, ठीक है। तो चलो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड करते हैं सेशन को। एंड फॉर पीडीएफ ऑफ दीज क्लासेस यू कैन ज्वाइन बैंकिंग स्मार्टली, एंड जो भी आपका 6 बजे वाला जो सेशन होना है उसके लिए भी तो